राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास की अमावस्या की। इस अमावस्या की क्या महिमा है, इस अमावस्या को हमको शिव पार्वती की पूजा किस तरह करनी चाहिए, इस बार अमावस्या तिथि का पर्व किन दुर्लभ संयोग में बन रहा है, कौन से विशेष योग बन रहे हैं और पितरों के लिए क्या तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करें जिससे कि हमें पितरों की कृपा मिले और हमें पितृदोष से मुक्ति मिले। इन सभी चर्चाओं को इस वीडियो में हम करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या किस दिन मनाना उत्तम होगा और इस पर क्या दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। शास्त्रों में श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। बंधुओं, इस साल अमावस्या तिथि 3 अगस्त को दोपहर 3:50 से शुरू होगी और 4 अगस्त को 4:42 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल अमावस्या तिथि का जो पर्व है, हरियाली अमावस्या का पर्व है, वो 4 अगस्त को उदया तिथि में मनाना शुभ होगा। यदि पूजा और तर्पण पिंडदान के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक ये सुबह का विशेष मुहूर्त रहेगा। इसी तरह दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा और शाम का अभिजीत मुहूर्त 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक रहेगा। हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त को मनाना बेहद शुभ होगा। इस साल हरियाली अमावस्या के दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये रविवार को पड़ रही है। रविवार के दिन भगवान शिव का वास शिववास योग में होगा, यानी कि शिव और पार्वती एक साथ भ्रमण करेंगे। उसके साथ ही रवि पुष्य अमृत योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग भी इस बार हरियाली अमावस्या पर बन रहा है। इसलिए ये जो अमावस्या तिथि है बेहद दुर्लभ हो गई है, क्योंकि रवि पुष्य की हमारे शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। पुष्य नक्षत्र को इतना कल्याणकारी माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ और दान करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय की जितनी महिमा शास्त्रों में बताई गई, उतनी ही महिमा गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग की बताई गई है। इस दिन खरीदारी करने से भी घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो रवि पुष्य का जो दुर्लभ संयोग है इस बार हरियाली अमावस्या पर बन रहा है। इसलिए आप जो भी शिव उपासना हरियाली अमावस्या के दिन करेंगे तो आपको भगवान शिव और पार्वती की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप हरियाली अमावस्या के दिन सुबह उठ कर के भगवान शिव और पार्वती की आराधना कीजिए, उनका जलाभिषेक कीजिए, उनको बेलपत्र अर्पित कीजिए, चंदन अर्पित कीजिए। पूजा की जो भी सामग्री शास्त्र सम्मत है वो हरियाली अमावस्या के दिन उनको समर्पित कीजिए और उनके सिद्ध मंत्रों का जप कीजिए। उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमो नमः शिवाय और उनके महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। इसके साथ ही जैसा कि हरियाली अमावस्या का पर्व है, सावन मास प्रकृति पूजा का पर्व भी है जो हरियाली अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हमें पवित्र वृक्ष लगाने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन सावन मास में आप बेलपत्र का पेड़ लगाइए, पीपल का लगाइए, शमी का लगाइए, तुलसी का लगाइए। जो हमारे शास्त्रों में पवित्र वृक्ष बताए गए उन वृक्षों को हमको हरियाली अमावस्या के दिन लगाना चाहिए और उनका ध्यान रखते हुए उनका सिंचन करना चाहिए, जिससे कि वो आगे चल करके हमारे कल्याण के लिए बड़े वृक्ष बन जाएं।
इसके साथ ही शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित बताई गई है, इसलिए हमें हरियाली अमावस्या के दिन, सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिस घर में पितरों की कृपा रहती है उस घर में सुख शांति रहती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, परिवार में आरोग्यता बनी रहती है, अनावश्यक रूप से धन खर्च नहीं होता। इसलिए पितरों की कृपा पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन हमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को दान दें। बंधुओं, यदि आपके घर में हमेशा कलेश का वातावरण रहता है, अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है, घर के लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है, घर में किसी न किसी को रोग बना रहता है, आपकी जो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, वो धीरे धीरे बिकती जा रही है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये पितृदोष है। ये कुछ साधारण लक्षण हैं जो पितृदोष को बताते हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्रावण मास की अमावस्या पर हमें विशेष रूप से पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश ये न कर पाए पूरा कर्म, तो आप कम से कम एक उपाय करिए जो हम बताने जा रहे हैं। उसको करने से आपको पितरों की कृपा मिलेगी, और इस उपाय को हमें पितरों की कृपा पाने के लिए हर अमावस्या तिथि को करना चाहिए। आप कच्चा दूध लें 1 गिलास में, कोई सफ़ेद मीठा, बर्फ़ी वगैरह, लड्डू वगैरह कुछ भी हो, वो सफ़ेद रंग का हो, वो लें और कुछ दक्षिणा लें और 1 गिलास में जल लें। मंदिर के आगे आसन पर बैठें, अपने हाथ में जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए मानसिक संकल्प कीजिए कि हमारे ज्ञात और अज्ञात जो भी पूर्वज हैं, अमावस्या तिथि का दिन है, आप हमसे जो बन रहा है उसको ग्रहण करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमसे जो कुछ भी गलती हो गई हो उसे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प बोलते हुए उन सभी चीज़ों का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, और उसके बाद उस जल को किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में या गाय के खूंटे पर, जहाँ गाय बनती है, उस स्थान पर डालना चाहिए। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से, ये बड़ा चमत्कारी उपाय है। आपके घर में सुख शांति आएगी, पितरों की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी, घर का वातावरण मांगलिक कार्यों के लिए सुलभ होगा। तो ये पितरों की कृपा पाने का बहुत अचूक उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या तिथि के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। तो बंधुओं, हरियाली अमावस्या का, सावन मास की अमावस्या का जो पर्व है वो दुर्लभ संयोग में आया है। रवि पुष्य और सर्वार्ध सिद्ध योग में मनाया जाएगा। इसलिए आप भगवान शिव और पार्वती की उपासना कीजिए, अपने पितरों का पूजन कीजिए। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।